अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 5 चैप्टर नंबर 2 एंगल्स। इस बुक का चैप्टर नंबर 1 लर्नर्स बुक से मैं 2 मंथ्स पहले अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो एंगल क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने ग्रेड 4 की बुक में भी डिस्कस किया है, और आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस चैप्टर की ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बड़ी अगर वो आपको समझ आ जाती है बेसिक्स, तो ये आप फ़ौरन से अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। सो एंगल की जो डेफिनेशन है वो है अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू लाइंस दैट आर कनेक्टेड एट सम पॉइंट। जैसे ये दो लाइंस हैं और ये किसी पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, तो इस लाइन का जो अमाउंट ऑफ टर्न है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो इसने टर्न लिया है, वो हमारे पास उसका कोई ना कोई एंगल है। ठीक है। So basically it is the amount of turn between two lines that are connected with a common point. Then we have which angles are in the wrong table. हमने बहुत डिटेल में ग्रेड 4 में पढ़ा है कि राइट एंगल्स क्या होते हैं। जो दो लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से जो एंगल 90 डिग्री का होता है, दैट इज़ राइट एंगल। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, दो दैट आर लेस देन 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूस एंगल्स हमारे पास होते हैं विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है जी। सो यहाँ पे अब हम इस एंगल को कैसे चेक करेंगे। वैसे तो हमें नज़र भी आ रहा है कि काफ़ी छोटा एंगल है, सो इट डेफिनेटली विल बी लेस देन 90 डिग्री, तो ये तो ठीक है एक्यूट एंगल। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं डी से। जो यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इस पे हम डी की स्ट्रेट लाइन को प्लेस करेंगे, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम इस पे प्लेस कर देंगे ऐसे। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। सो इस तरह से है हमारे पास। अब ये जो एंगल बन रहा है, ज़ीरो की लाइन ये है, तो ये जो एंगल आपको पता है डेफिनेटली ये वाली लाइन हमने इस पर प्लेस की है, तो इसका ज़ीरो यहाँ है। तो हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ ये लाइन जिसके साथ टच हो रही है, दैट इज़ समथिंग ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 से भी ज़्यादा हम आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री हमारा क्या है, ऑब्ट्यूस। तो हमने बताना विचार एड इन द रॉन्ग प्लेस, तो इसको भी सर्कल कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे इस एंगल को हम देखते हैं, ये है डी कॉमन पॉइंट। इसमें से किसी भी एक पे हम अपना डी का जो परपेंडिकुलर लाइन है हम उसे रखते हैं। सो यहाँ हमने डी का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस वाली लाइन पे रखी है, तो हम डेफिनेटली इस वाले ज़ीरो से स्टार्ट, इस लाइन के सामने वाले ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, और वो ये है। तो हम एंगल देखना स्टार्ट करते हैं, तो 90 के बहुत बाद में है ये एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल बन रहा है, ये ऑलमोस्ट 170 डिग्रीज़ का, ये वाला ज़ीरोस देख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं एंगल्स, तो 170 इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन 90, सो इट इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल। सो ये भी रॉन्ग प्लेस पे है, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। अब आ जाते हैं राइट एंगल पे, तो हम चेक कर लेते हैं। सो ये वाला एंगल तो एग्जैक्टली 90 डिग्री का है, सो ये अपनी ठीक जगह पे है, राइट एंगल वाले कॉलम में ही है। इसके लिए हम बुक को टर्न करेंगे, और ये वाली जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हम अपनी डी की प्रोट्रैक्टर की हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ऊपर प्लेस करेंगे इस तरह से। और ज़ाहिर है हमने ये वाली लाइन प्लेस की है, तो इसके सामने वाले ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, तो हमें आइडिया हो रहा है कि ये 110 का एंगल बन रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। इट इज़ ऑल्सो ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये भी राइट एंगल के कॉलम में बना हुआ है, ये गलत है। ठीक हो गया। अब एंगल एफ के लिए मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ डी को, डी के हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो यू कैन सी कि ये भी एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये भी ठीक कॉलम में है, राइट एंगल वाले कॉलम में ही है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं अपने ऑब्ट्यूस एंगल्स को। तो यहाँ पे मैं प्रोट्रैक्टर की हॉरिजॉन्टल लाइन इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर प्लेस करूँगी, और चूँकि मैंने इस लाइन पे प्लेस किया तो इसके सामने वाला ज़ीरो ये है, तो हमने ये वाले एंगल्स देखने हैं। ठीक है, तो इट इज़ 140 डिग्रीज़ विच इज़ ग्रेटर देन 90, तो ये अपनी ठीक जगह पे है। ये ऑब्ट्यूस एंगल है, और ये ऑब्ट्यूस वाले ही कॉलम में है। अब हमने बुक टर्न की है, तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये बन रहा है हमारे पास एंगल ऑफ 160 डिग्रीज़, तो ये भी ऑब्ट्यूस है, ये भी बिल्कुल ठीक कॉलम में, ऑब्ट्यूस वाले कॉलम में।
एंड देन जब ये वाला मैंने चेक किया तो अगेन ये 90, ये 0 से चेक करना है तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, 100 डिग्रीज़ की लाइन को कोइंसाइड करिए ये वाली लाइन, तो ये भी ऑब्ट्यूस है। तो ये तो तीनों ही ठीक है, पता नहीं ऑब्ट्यूस इतने ज़्यादा क्यों है, बट यहाँ पे ज़्यादातर ऑब्ट्यूस ही है। ये तीनों ऑब्ट्यूस एंगल्स थे, दे शुड बी इन दिस कॉलम। बाकी सब कॉलम बिल्कुल ठीक ठीक अपने कॉलम्स में या ग्रुप्स में मेंशन है।